काम पूरा हो गया माली। क्या हुआ राजेंद्र भाई? काम पूरा हो गया साहब। हाँ। आप तो दाता है साहब। नमस्कार मालिक। आपकी दी हुई अठन्नी से वो बेचारा कितना खुश हो गया। अठन्नी दूं या 8 रुपए दूं, उससे कुछ नहीं होता है। मेरे आशीर्वाद का मतलब होता है। सब लोग बहुत इज्जत करते हैं मेरी ना। आपकी तो बात ही कुछ और है मालिक। मैंने गलत क्या कहा? हटो सब लोग, मुझे भी तो देखने दो। बेटी, मेरी रानी, दर्द हो रहा है बेटी, जरा सा हाथ तो हटाओ ना बेटी। मेरी बेटी को कहीं नजर न लगे, इसीलिए भगवान ने उसे नजर बचाने के लिए 3 तीर दिए हैं। ना कहा था लेकिन सुनती कहाँ दर्द हो रहा है बेटी। ओहो, दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? बचपन में नाक नहीं छिदवाया और अब छिदवाओगी तो दर्द नहीं होगा, तो क्या मजा आएगा? अरे बचपन में इसे कहाँ पता था कि इसके होने वाले पति को नथनी अच्छी लगेगी। लड़की की अगर नाक छिदवा दी जाए तो वो और भी खूबसूरत लगने लगती है, और हर पति यही चाहता है कि उसकी पत्नी खूबसूरत लगे। चलो सुंदर लग रही हो। शायद इसलिए भैया ने नाक छिदवाने के लिए कहा होगा और इसने शाम से सर हिला दिया। सही कहा ना? सिर्फ नाक छिदवाने से इतनी सुंदर लग रही हो, अगर इसमें नथनी पहनोगी तो कितनी खूबसूरत लगोगी। जाइए आप भी ना। ये क्या कर रही है तू? अब वो हमारे बच्चों के लिए जी। ठीक, हम लोग इस घर के नौकर भले ही हैं, लेकिन जूठन खाने वाले नहीं। और तू अपने बच्चों को ये ठीक। दाने दाने पर तो खाने वाले का नाम लिखा होता है। इन लोगों के छोड़े इस जूठन पर पता नहीं किसका नाम लिखा है। हम लोग गरीब हैं इसलिए हमें खाने की कमी है, लेकिन ये लोग, इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये लोग। यहाँ पर खड़ा होकर क्या बकवास कर रहा है? ये सब बातें करनी है तो घर जाके करो। छोटे, इन्हें बोलने से रोको मत। ये इनका गुस्सा नहीं बोल रहा, ये किसी गरीब के पेट से निकलने वाली भूख की आवाज है। इसे दबाओ मत। ये मेरे अकेले का दर्द नहीं है मालिक, आसपास के गांव के सारे गरीबों का दर्द है। सारे गरीब इसी उम्मीद से जी रहे हैं कि उस लक्ष्मी नरसिम्हा जी की मूर्ति की कब स्थापना होगी, हाँ, और कब हम लोगों को एक दिन पेट भरकर खाना खाने को मिलेगा। हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा ही इंतजार किया था मालिक, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं मालिक। हमारे बाद हमारे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे, ये इंतजार का सिलसिला चलता रहेगा मालिक। मेरे आगे पीछे मेरी जय जयकार करने वाले लोग भूख से तड़प रहे हैं, और मैं यहाँ मखमली बिस्तर पर सोकर एक राजा की तरह ऐशो आराम कर रहा हूं। क्या यही राजधर्म है? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। छोटे, तुम अभी जाओ। जी भैया। और चाचा जी से कहकर आचार्य जी को बुलवाओ। ठीक है, आपने बिल्कुल सही। चाचा जी, विश्वनाथ आचार्य जी आए हैं। नमस्ते आइए विश्वनाथ आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते। मनोवांछा फल सिद्धिरस्त। बैठी। बुलावा भेजा था आपने? जी, लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की मूर्ति की स्थापना का मुहूर्त निकलवाना था। यजमान, मेरे थोड़े अस्वस्थ होने के कारण मैं शायद आपके इस कार्य में साथ ना दे सकूं। इसीलिए यजमान, अब से आपके कुटुंब से संबंधित सारे कार्यक्रमों को मेरे स्थान पर रहकर मेरे पुत्र वेंकट आचार्य ही देखेंगे। तो ठीक है, आप ही बताइए वेंकट आचार्य जी। मुहूर्त तो मैं निकाल दूंगा, परंतु मूर्ति स्थापना कौन करेगा? मैं करूंगा। तुम्हारी बात काट रहा हूं, बुरा मत मानना। जब भी उस मूर्ति की स्थापना के बारे में सोचा, उस भगवान ने हमेशा हमें दुख पहुंचाया, कभी साथ नहीं दिया। बेटा, जब से भाई साहब हमें छोड़कर गए हैं, उन्हें तुम्हारे अंदर देख करके ही हम सब जी रहे हैं। ये मत करो नरसिम्हा। चाचा जी, इतने सालों से हजारों लाखों गरीबों ने दुख झेले, उनकी आंखों के आंसू पोंछकर उसमें खुशियां लाने का बस एक ही रास्ता बचा, जिसका मैं निर्णय ले चुका हूं।
इस दिव्य कार्य के लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूं। मुझे रोकिए मत। आप शुरू कीजिए आचार्य जी। अपने पिता द्वारा प्राप्त ज्ञान के अनुसार नरसिम्हा जी की मूर्ति स्थापना करने वाले नागपंचम ही थे। आपके वंश से जो भी स्थापना करेगा वो उन्हीं के नाम से करेगा। इसीलिए पहले आपको नागपंचम नाम का नामकरण करना होगा। स्थापना करने वाली जोड़ी को नरसिम्हा स्वामी जी का सबसे पहले विवाहोत्सव करवाना होगा। यही रीति है, अर्थात स्थापना से पहले आपका विवाहित होना अनिवार्य होगा। यही तो समस्या है। अब तक हमारे वंश में शादीशुदा लोग ही नाग पंचम नामकरण करके मूर्ति स्थापना के लिए तैयार होते थे, पर पता नहीं, या तो भगवान ही हमसे नाराज हैं या इस वंश पर कोई श्राप है। नामकरण करने के बाद मूर्ति की स्थापना न होने की वजह से पिछली 5 पीढ़ियों से कोई न कोई मर रहा है। और अब अगर नरसिम ने नामकरण कर लिया तो ये सब बातें जानते हुए इनसे शादी करने के लिए कौन तैयार होगा, बताइए। कई साल पहले लोगों के सुख के लिए मूर्ति स्थापना करने गए मेरे पिताजी के साथ मेरे पति गुरुदेव ठाकुर जब चल बसे थे, तब मैं दुखी नहीं हुई। मैंने सोचा मेरे मायके का बोझ उतर गया। अब दोबारा उन्हीं लोगों की भलाई के लिए मेरे भाई का बेटा नरसिम्हा स्वामी जी के देव कार्य के लिए अगर उसका विवाहित होना जरूरी है तो मैं अपनी बेटी का विवाह इनसे कराने के लिए तैयार हूँ। परंतु क्या आपकी पुत्री भी विवाह के लिए सहमत है? संभवाय पद्मलोचनाय पापनाशनाय भक्तपोषकाय नमो नारसिम्हा। अब से आप नाग पेंचल कहलाएंगे। इस शास्त्र के हिसाब से आपको गर्भ मंदिर में अखंड ज्योति को जलाने के बाद स्वामी जी के आभूषणों के साथ अपनी हजारों एकड़ जमीन को अपने 45 गांव के सब लोगों में आपको स्वयं ही बांटना होगा। यही शास्त्र में लिखा है। नाग पंचम जी का हार आशीर्वाद स्वरूप। ये स्वामी जी के आशीर्वाद स्वरूप। और ये श्री कृष्ण भगवान के समय से ही आपके वंश के वीरों का प्रतीक ये तलवार। इसका केवल आप देव कार्यों के लिए ही उपयोग करेंगे, ऐसा प्रण कीजिए। मैं भगवान श्री लक्ष्मी नरसिम्हा जी को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूँ कि इस तलवार का सिर्फ देव कार्य के लिए उपयोग करूंगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। नाग पंचम जी, अगले 4 दिन के बाद पूनम की रात है। ब्राह्म मुहूर्त में पेनुसिल नरसिम्हा का योग नरसिम्हा में बदलने का शुभ समय है। उच्च पर्वत से विराट मूर्ति को अखंड ज्योति के साथ नीचे लाकर गर्भ मंदिर में स्थापित करना होगा। ठीक है आचार्य जी। क्यों बच्चों, तुम लोग अभी तक जाग रहे हो? जाओ जाकर सो जाओ। नहीं हम लोग तो दीदी के पास ही सोएंगे। रहने दीजिए ना, बच्चे मेरे साथ ही सो जाएंगे। पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ जाओ तुम लोग, जाओ जाकर सो जाओ। जाओ ग्लास दो, ये ले। हाँ आ अरुंधति, इनसे आशीर्वाद लो। जीती रहो बेटी। आओ बेटी। चाची, आप भी मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो बेटी।
जीजू, कैसे शुरुआत करूं सोच रहे हो क्या? मैं अंदर आके सिखाऊं क्या? ए बंदरिया, चल जा यहाँ से। ये देखिए जीजू, बिना अभ्यास का अगर ब्राह्मण हवन करे तो उसकी दाढ़ी मुझ जलने का डर होता है। संभल कर, आपको भी तो इस बात का ज्ञान नहीं तुझे है। तो तू परेशान क्यों है बेटी? आप तो सब कुछ जानती है ना माँ। मैंने उसकी शादी का फैसला किया, लेकिन उसने इनकार तक नहीं किया। मैंने जैसा कहा वैसा उसने किया। उसे कोई तकलीफ ना हो, वो दोनों हमेशा सुखी रहे, इसलिए मैंने यहाँ मौजूद सारे बुजुर्ग सुहागन से उसे आशीर्वाद दिलाया। अरुंधति, अब तुम अपने आप को संभालो। अरे रहने दो बेटी, मैं सब देखती हूँ। अब तुम लोग सब जाओ। चलो सुनो, मैं कह रही थी कि तुम भी इसके साथ अंदर जाओगे क्या? जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ। सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, पर आपने मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया चाची? देखो बेटी, मेरा आशीर्वाद फलेगा नहीं। मैं बिन बिहाई माजू ठहरी। मैं यहाँ अभी तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं आई हूँ बेटी, तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए आई हूँ। कहिए ना। सुहाग रात की रात हर औरत के लिए यादगार रात होती है। तुम्हारी माँ यही चाहती है कि तुम दीर्घ सुमंगली रहो। उसके लिए तुम्हें अपनी सुहाग रात भुलानी होगी बेटी। वो इसलिए क्योंकि अगर नरसिम्हा ठाकुर तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे तो उनका ब्रह्मचार्य खत्म हो जाएगा, और उनके ब्रह्मचार्य होने के बाद अगर वो मूर्ति स्थापित करेंगे तो वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठेंगे बेटी। अपने वंश में नाग पंचम जी का नाम रखने वाले सभी लोग सांसारिक लोग ही थे बेटी, इसलिए शायद उन सब की अकाल मृत्यु हो गई, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि मूर्ति स्थापना होने तक तुम अपनी सुहागरात से दूर ही रहना बेटी। ऐसा करोगी तो तुम बहुत जल्द इस वंश को आगे बढ़ा पाओगी। आओ पहले शैया पूजा कर लेते हैं। देखो मत, पल्लू में सिक्कों को भरकर गांठ बांधने पर बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? ये घर उनसे भर जाए इतनी चाहिए। मुझसे डर लग रहा है? नहीं, ये मेरी भक्ति है। बैठो। अरुंधति, सुनिए जी, मुझे कुछ कहना है आपसे। आप जो करना चाहते हैं, मतलब लक्ष्मी नरसिम्हा जी की स्थापना करने के बाद ही, आपका संकल्प पूरा होने के बाद आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुमने मुझसे नरसिम्हा ठाकुर मानकर प्यार किया, लेकिन अब मेरे नाग पंचम बनने के बाद भी तुमने मेरा मंगलसूत्र पहना। मुझे समझने वाली लड़की मेरी अर्धांगिनी बनी। ये मेरा सौभाग्य है। मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा।
जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अब तुम सो जाओ अरुंधति। नागप्रिया, मैंने जो कहा था वो समझा दिया ना? आपने जो कुछ भी कहा था उससे कहीं ज्यादा कह दिया भैया। वो कोई खुशखबरी तो नहीं देगी ना? वो दोनों मिल पाएंगे तभी ना भैया। देखो तुम किसी भी हालत में ये बात नरसिम्हा ठाकुर को नहीं बताओगी। वचन दो, ये बात नरसिम्हा ठाकुर को नहीं बताओगी। मुरली, आया साहब जी। पीने के लिए पानी लेकर आओ। चलता हूँ स्वामी। साहब जी। दीदी दीदी, रात में जीजू मुझे मारने वाले थे, पता है? उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया था? पता नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। उन्होंने नहीं, मैंने कहा था। उन्होंने सुना अच्छे बच्चे की तरह। लेफ्ट राइट। ये ऐसे क्यों चल रहा है? मुरली, यहाँ आओ। अभी आए दीदी। क्या हुआ है तुम्हें? उस तरफ जाते हो तो सीधे जाते हो, और इस तरफ आते ही तन क्यों जाते हो? पुलिस वाले ऐसे ही चलते हैं ना दीदी। मतलब? मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। यहाँ आओ। पुलिस बनना है तो काम पर नहीं जाते, स्कूल जाकर पढ़ाई करते हैं। ले जाकर मास्टर जी को देना, कहना ठाकुर साहब के यहाँ से अरुंधति दीदी ने दिया है, दाखिला हो जाएगा। मुरली, आज से तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। चलता हूँ दीदी। शाबाश अरुंधति। वो क्या है ना कि मुरली, अच्छा काम करने के लिए किसी की आज्ञा लेना जरूरी नहीं, करने के बाद किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी वो मैं, फूल तो तुम हमेशा मुझसे ही मांगती थी ना, लेकिन अभी फट से कहाँ से निकाला? हाँ? वो जादू था जी, मैंने स्कूल में सीखा था। वो पुलिस के सर में था। कुछ भी अगर एक बार देख लूं तो सीख लेती हूँ। यहाँ पर मौजूद सारे गांव वालों को मैं ये संदेश देने आया हूँ कि आने वाली पूर्णिमा की रात को वीर नरसिम्हा जी का नामकरण होना है। इसलिए वीर नरसिम्हा जी पहाड़ पर से लक्ष्मी नरसिम्हा जी की मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करके गांव में कुंभ अभिषेक करने वाले हैं। इसलिए इस गांव के ग्रामवासी और 45 गांव के सारे लोग लक्ष्मी नरसिम्हा जी के मंदिर के सामने तैयार रहें, ये सूचना सबको दी जाती है। अरे सुनो जी, सारे गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलावा भेज दिया है ना? जी सर। छोटे जी, तुम भी एक बार लिस्ट दे। ठीक है भाई। नमस्ते ठाकुर साहब। आप सब विजयनगर से हैं ना? आप रविनाथ और ये आपके बड़े भाई, कहिए। हमें संदेशा मिला है मालिक कि मूर्ति स्थापना के लिए सारे गांवों में से हमारे गांव को आगे रहना है, इसीलिए हम 3 दिन पहले ही आ गए मालिक। स्थापना के बाद रीति रिवाजों के अनुसार पूरे गांव के साथ भगवान के दर्शन करने आएंगे मालिक। इतने सालों के बाद लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान जी अपनी करुणा दिखाएंगे। नहीं चौधरी, ये लक्ष्मी नरसिम्हा भगवान की नहीं, उनके अवतार स्वरूप हमारे भैया की महिमा है, वीर नरसिम्हा ठाकुर।